हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। यानी कि अगर हम कहें 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको देखना है। तो इसको करेंगे हम 1 किलोमीटर में सबसे पहले हमारे होते हैं 1000 मीटर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर में कितने होते हैं, 1 2 3, ये हो गया हमारा 1000। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी मीटर की जगह रख दिया हमने 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये हो गए हमारे 10000। अगर इसमें कॉमा लगाएं तो इंडियन सिस्टम के अनुसार लास्ट से 3 के बाद और फिर उसके बाद 2 के बाद, यानी कि ये हो गए हमारे 1 लाख। यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में हमारे हो गए 1000 मीटर, और मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। यानी कि 1000 इंटू 100, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 3, यानी कि 10 लाख। 1 किलोमीटर में हमारे 10 लाख mm होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हैं, तो इसको लिख लेते हैं। 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की वैल्यू रख देते हैं 100 इंटू सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm, यानी कि 10 mm। तो ये हो गए हमारे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया हमारा 1000 mm, 1000 mm, ठीक है। अब इसी तरीके से किलोग्राम्स को समझते हैं। 1 किलोग्राम हमारे 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, इसको mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स, यानी कि 1000 ml होते हैं, ठीक है। अगर अब इसमें भी वही करेंगे। अब जैसे कि 1 kg में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 kg में ये मिलीग्राम mg कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। 1 kg में हमारे होते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। ये हो गए हमारे 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम में ये हमें निकालना है। तो यही हो गया हमारा आंसर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख मिलीग्राम। 1 kg में हमारे 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। अगर हम कहें जैसे कि ये 1 लीटर है, अगर हम कहें हाफ लीटर में कितने ml होते हैं, 1/2। और लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, 1000 ml। तो यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ गया ये हमारा ml। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन देखिए,
अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक एग्जीबिशन लगा, बुक एग्जीबिशन, स्कूल में 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो 4 दिन के एग्जीबिशन के लिए रोज़ टिकट्स बिकी वो हमारी कितनी है? पहले दिन हमारी बिकी 1094, दूसरे दिन 1812 और तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। तो इसमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, यानी कि चारों दिनों में हमारी कितनी टिकट्स बिकी। तो हमें क्या करना है, इसमें चारों दिन की जो टिकट्स बिकी हैं उनको ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, 4, 5, 6 और 1, 7, 9 और 1, ये हो गया हमारा 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल का 2। थर्ड प्लेस पर हो गया हमारा 8, 9, 10 और 7 17, हासिल का 1, 2, 2, 4, 5, 6 और 1 7। 3 के बाद कॉमा लगा देंगे, यानी कि हमारे टिकट्स कितने बिके टोटल 4 दिन में? 7707। यही आंसर है। शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। शेखर इज़ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन द टेस्ट मैचेस। अभी तक उसने 6980 रन टेस्ट मैच में बना लिए हैं और वो चाहता है कि 10,000 रन पूरे कंप्लीट करे। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? तो उसको कितने और रन बनाने पड़ेंगे 10,000 रन बनाने के लिए? अब तक उसने कितने बना लिए? 6980। वो कितने चाहता है कि 10,000 रन बन जाएं? कितने और रन चाहिए? इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि मोर रन्स नीड कितने हो गए? 10,000 में से 6980 को घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 0। देखिए 0 में से 8 को घटाएंगे नहीं जाएगा, इसने इसको हासिल दिया, ये 10 हो गए, फिर इसने इसको दिया तो ये 10 हो गए, ये 9 बचे, फिर इसने इसको दिया हासिल तो ये कितने बचे? ये हो गए 10। 10 में से 8 गए 2, यहाँ ही कितने बचे? 9। जब यहाँ से आया तो 10, यहाँ से गया तो इस पे बचे 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचे टोटल ये कितने पूरे? जब इसने इसको हासिल दिया तो ये कितने बचे? 9, 9 में से 6 गए 3। यही हमारा आंसर है, यानी कि उसको कितने रन और चाहिए बनाने के लिए? 3020। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर 3,48,700 वोट। यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने वोट जीते हैं? 5,77,500, और जो उसका नियरेस्ट कैंडिडेट है उसने कितने जीते? 3,48,700। तो हमें ये बताना है जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो हारने वाले कैंडिडेट से कितने वोटों से जीता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस। चलिए माइनस कर देते हैं, 0 0, इसने इसको हासिल दिया, कितने हो गए ये? 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ कितने बचे? 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर ये हासिल लेगा तो ये 6 का हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितने बचे? जब इसने इसको हासिल दिया तो ये बचे 6, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 3 गए 2। यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है? मार्जिन, ये हो गया हमारा मार्जिन ऑफ वोट्स 2,28,800। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इतने रुपए की इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले वीक में कितनी बुक्स बेची? 2,85,891। और सेकंड वीक में कितनी बेची? 4,07,68।
अब इसमें पूछा क्या है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स में कितने रुपए की सेल हुई है। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, प्लस किया तो ये कितना आ गया, 8 और 1 9, 15, 16, ये हो जाएगा हमारा 6, 8, 4 और 2 6, यानी कि कितने रुपए की सेल हुई, 6,86,659। अब इसने आगे पूछा है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई। ये 2,85,000 है, ये 4 लाख, यानी कि सीधी सी चीज़, कौन से वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई, कितने रुपए की, सेकंड वीक में, ठीक है। और इसने पूछा है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, और कितने रुपए से ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट वीक में 2,85,000, दूसरे वीक में 4 लाख, तो कितने रुपए की ज़्यादा सेल हुई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक को माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी ज़्यादा सेल हुई है ये आ जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 4,07,68 माइनस 2,85,891, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गए 7, 6 बचे, हासिल लेंगे, 16 में से 8 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ बचे 3, जब हासिल दिया था 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि कितने रुपए की सेल ज़्यादा हुई है सेकंड वीक में, 1,14,877। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, जो हमारा किससे बना हो, इन 5 डिजिट से, और सबको सिर्फ एक बार यूज़ करके नंबर बनाना है। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो इसको बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 7, फिर उससे छोटी 6, 7, ये हो गया 6, फिर 4, फिर 3, और ये लास्ट में 2। इंडियन सिस्टम के अनुसार लास्ट से 3 संख्याओं के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 संख्याओं के बाद। तो ये हमारा हो गया 76,432, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन डिजिट्स को एक बार यूज़ करके बनाया गया है। अब लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट, लीस्ट नंबर इसी डिजिट का अगर यूज़ करके बनाए तो सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। लीस्ट नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका, जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकाला है इसको अपोजिट लिख दो, 2, 3, फिर 4, फिर 6 और 7, ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये कितना हो गया, 3 संख्याओं के बाद कोमा लगाएंगे तो 23,467। अब इसने सिर्फ क्या पूछा है, डिफरेंस। इसमें पूछा क्या है हमारा, डिफरेंस, तो यानी कि इन दोनों को हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस यानी कि अंतर, ये हो गया हमारा, इसने इसको 1 हासिल दिया, 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचा 2, यानी कि 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 3, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, और 7 में से 2 गया 5। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, 52,965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज इन ए डे, एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है लगभग, तो हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, यानी कि पूरे जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज बनेंगे। एक दिन में बनते हैं हमारे 2825, और पूरे महीने के निकालने, कौन से महीने के, जनवरी 2006, और जनवरी के महीने में हमारे कितने दिन होते हैं, 31, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006 कितने होते हैं, 31 दिन। एक दिन में 2825 बनते हैं, तो 31 दिन में कितने बनेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, स्क्रूज
मैन्युफैक्चर इन जनवरी 2006 कितने हो गए? 2825 इंटू 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2825 में 31 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 87575, यानी कि लगभग हमारे जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे? 87,575। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपये विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 रुपये ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। यानी कि एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपये हैं और वह 40 रेडियो सेट खरीदती है, 1200 रुपये का एक है, तो उसके पास कितनी मनी बची? यानी कि उसके पास हैं 78,592 रुपये और उसने खर्च कितने किए? 40 रेडियो सेट पर, जो कि 1200 रुपये का एक है। तो उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया? 12 चौक 48, यानी कि 48,000 उसने स्पेंड कर दिए, इतने की उसने परचेजिंग कर ली। ठीक है, तो उसके पास कितने रुपए बचे? अब मनी रिमेन कितनी हो गई? 78,592 रुपये में से ये 48,000 की जो उसने परचेजिंग की है उसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 में से 0 गए 2, 9, 5, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 4 गए 3, यानी कि 30,592 रुपये बचे उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, यानी कि एक विद्यार्थी 7236 में 65 की मल्टीप्लाई कर देता है 56 के बजाय। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो इसमें यह बताना है कि गलत आंसर जो है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है। रॉन्ग आंसर 7236, इसमें 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,70,340, और जब 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,05,216, यानी कि रॉन्ग आंसर कितना ज़्यादा है करेक्ट आंसर से, यानी कि जो ये रॉन्ग आंसर आया है हमारा ये करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना है हमें? सिर्फ माइनस, इन दोनों को जब घटाएंगे ये आएगा हमारा 65,124, यानी कि जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है? 65,124, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेकेंड्स क्लॉथ इज नीडेड, यानी कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स, यानी कि 40 मीटर कपड़े में से। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट सिलेंगी और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बचेगा, ये हमें इसमें बताना है। तो यानी कि क्लॉथ नीड फॉर वन शर्ट कितना है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, छोटी यूनिट में। ये हो गया हमारा, मीटर की जगह 100 रख दिया और 15 सेंटीमीटर ये रहा, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 200 और 15, 215 सेंटीमीटर, यानी कि एक शर्ट कितने सेंटीमीटर में बन रही है? 215 सेंटीमीटर। और टोटल क्लॉथ कितना है? 40 मीटर, यानी कि 40 इंटू मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 4000 सेंटीमीटर। एक शर्ट इतने में बन रही है, टोटल हमारे पास इतना है, तो कितनी शर्ट सिलेंगी? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा 4000 को 215 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया हमारा
215 को एक बार डिवाइड किया, ये आया, ये बचा हमारा 185 और ये 0। अब ये जाएगा हमारा 8 बार, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 4 12 का 2 आदमी 16 और 1 17। तो ये बचा हमारा 0, 5 में से 2 गए 3 और 18 में से 17 गया 1। ये हमारा बचा रिमाइंडर। ये हो गया हमारा 4000 बराबर किसके है, 215 की गुणा 18 में और प्लस रिमाइंडर यानी कि 130। ये क्या था हमारा, एक शर्ट में लगा कपड़ा। टोटल कितनी शर्ट बनी हमारी, 18। यानी कि हम इस 40 मीटर कपड़े में से कितनी शर्ट बना सकते हैं, 18 शर्ट बना सकते हैं। और कपड़ा कितना बचा, 130। यानी कि कंप्लीटली जो डिवाइड हो गया ये हमारी शर्ट्स हैं और जो रिमाइंडर बचा ये हमारा कपड़ा बचा। यानी कि इसको लिख लेते हैं, टोटल शर्ट स्टिच्ड कितनी होगी, 18 और रिमेनिंग क्लॉथ कितना हो गया, 130। इसमें क्या सारा हमारा ये किस में था, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन इज पैक्ड इन ए बॉक्सेस ईच वेगिंग 4 kg और 500 ग्राम। मेडिसिन का एक बॉक्स है पैक्ड किया हुआ, उसका वेट कितना है, 4 किलो 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन। ऐसे कितने बॉक्सेस वैन में लोड किए जा सकते हैं जो विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। यानी कि जो वैन 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं लोड कर सकती। यानी कि 1 kg में, ये तो पता ही है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यानी कि 1 kg में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 kg में कितने हो गए, 4000 और प्लस 500। तो ये हो गया हमारा एक मेडिसिन बॉक्स का वेट 4500 ग्राम। ठीक है। और मैक्सिमम वैन में कितना वेट लोड कर सकते हैं, 800 kg। 800 kg यानी कि 800 इंटू 1000 और ये हो गया ग्राम। मैक्सिमम कितना हो गया, 800 इंटू kg की जगह 1000 ग्राम। तो ये हो गया हमारा 50, यानी कि 8 लाख ग्राम हो गया। तो वही जब संख्या निकालते हैं कितने मेडिसिन बॉक्स लोड होंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो इसमें भी वही करेंगे, यानी कि 8 लाख को 4500 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4500 से भाग करेंगे 8 लाख में, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3500। और हमारा वेट कितना है एक बॉक्स का, 4500 ग्राम। लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3500। यानी कि इसका बॉक्स नहीं बन पाएगा। जो हमारा कोशेंट आया सीधा सीधा डिवाइड करके, यानी कि ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ मेडिसिन बॉक्सेस। यानी कि वैन में मैक्सिमम कितने बॉक्स मेडिसिन के लोड किए जा सकते हैं, 177। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। कितने हो गए, 177। 11वां क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। यानी कि स्कूल जाने में और स्कूल आने में दोनों तरफ वो इतनी ही डिस्टेंस कवर करता है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। हमारे 1 किलोमीटर में कितना होता है,
1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 875 मीटर ये, तो टोटल हो गया हमारा 1875 मीटर जो वो स्कूल से घर तक की दूरी तय करता है। अब वो दोनों तरफ स्कूल जाने में और स्कूल आने में इतनी ही दूरी कवर करता है, यानी कि डिस्टेंस कवर इन बोथ वेज, यानी कि दोनों इन वन डे, इन वन डे, यानी कि एक दिन में जो डिस्टेंस कवर हो रही है दोनों तरफ से वो कितनी हो गई 1875 इंटू 2। तो ये हो गई हमारी 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और ये 37, यानी कि 3750 मीटर। और 6 दिन का पूछा है इसने हमारा, टोटल कितना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, यानी कि 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 दिन में कितनी होगी 3750 इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारा 22,500, यानी कि 22,500 ये किस में है, मीटर में। अगर इसको किलोमीटर में डिवाइड करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर हमारा होता है 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर हमारा कितना होता है 1000 मीटर। और अगर मीटर को यहीं रखें, जब भी बराबर में दूसरी संख्या जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि ये हो गई, यानी कि अगर हम कहें 1 मीटर में कितने हो गए किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने की डिवाइड होगी 1/1000, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर। इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 22 किलोमीटर और ये 500 मीटर। क्वेश्चन देखिए, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, यानी कि एक वेसल में 4 लीटर और 500 ml कर्ड है, दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी इट फिल्ड, यानी कि 25 ml के ऐसे इसमें कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो वही करेंगे, 1 लीटर में कितना होता है हमारा, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी कि 1000 ml और ये 500 ml, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4000 प्लस 500, ये हो गया हमारा 4500 ml। टोटल वेसल में कितना कर्ड है 4500 ml, और एक गिलास में हम कितना भर सकते हैं 25 ml। तो नंबर ऑफ गिलासेस, जब भी हम नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड, 4500 को डिवाइड करना है 25 से, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 25 चौक 100, ये आएगा हमारा 180, इसको इससे डिवाइड कर लेना, ये आएगा हमारा 180 ग्लासेस। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।